कक्षा छठी का छठा पाठ लेना है, देखना है। पाठ क्रमांक 1.6 मेरा अहोभाग्य, और इसमें कहा है सुनो और समझो। तो दोस्तों ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक चंद्रगुप्त विद्यानंद। इनका जन्म हुआ है 1906 में। तो साहित्य एवं पत्रकारिता के बारे में उनका बहुत ही नाम था, उनका वो बहुत ही प्रिय क्षेत्र था। तो उन्होंने बहुत से अलग अलग प्रकार की साहित्य रचना की है। तो उसमें संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देवा मानव। तो ऐसे बहुत से उन्होंने साहित्य की रचना की है। तो आज हमें इस पाठ में उनका जो उन्होंने कहा है, पाठ का नाम भी देखो कैसे लिखा है, दिया है मेरा अहोभाग्य। मेरा अहोभाग्य का मतलब है मेरा सौभाग्य। सौभाग्य यानी मैं बहुत ही खुश, और जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, कोई बड़ा आदमी हमें मिलना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है, तो हम बोलते हैं कि अरे मेरा बहुत ही मैं भाग्यवान हूँ। सौभाग्य यानी अहोभाग्य यानी सौभाग्य या भाग्यवान। तो ऐसे ही इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें थोर महान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके बारे में इस पाठ में बताया है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बहुत बड़े कलाकार थे, चित्रकार थे, बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, महान साहित्यिक थे। तो इनके बारे में उन्होंने बताया है कि लेखक कहते हैं कि मुझे रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिलना था, और इस तरीके से मिलने के लिए मैं उत्सुक था और बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। और किस तरीके से वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिले, इसका वर्णन इस पाठ में बताया है, जो पाठ है मेरा अहोभाग्य। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, उनका जन्म हुआ है 6 मई 1861, और उन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो वो भी उन्होंने लिखा है। तो ऐसे बहुत ही महान ऐसे ये हस्ती थी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऐसे महान हस्ती को मिलने के लिए कितने बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे लेखक। तो आज हमें इस पाठ के बारे में देखना है, लेखक क्या कहते हैं। तो सुनो। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। देखो कैसे उन्होंने शुरुआत की है, और वो अपना खुद का वर्णन बता रहे हैं कि मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भेंट लेने के लिए क्या क्या किया था। तो उन्होंने कहा कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था, जो शांति निकेतन बहुत ही बड़ा विशाल ऐसा आश्रम था, और वहाँ पर ये रचना करने वाले कौन थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इनका खुद का वो शांति निकेतन, ये बहुत ही बड़ा सभागृह भी वहाँ पर है, और बहुत विशाल ऐसा ये शांति निकेतन आश्रम था। तो वे कहते हैं कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, जो सभी लेखक, बड़े बड़े कवि, लेखक, साहित्यिक जो रचना करने वाले, तो ये सभी वहाँ पर क्या करने वाले थे,
एक उनका कार्यक्रम होने वाला था और उस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत ही उल्लसित था, यानी मैं बहुत ही आनंदित था। उल्लसित का मतलब है आनंदित। लेखक कहते हैं मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष यानी मुख्य किनके हाथ से होने वाला था? वो साहित्य का क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग आए थे वहां पर आने वाले थे। तो ये सबसे महान, विश्व के सबसे महान ऐसे महान कवि साहित्यिक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, हम टैगोर भी बोलते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। तो वो अध्यक्षता, वहां का कार्यक्रम का अध्यक्षता स्वीकार करने वाले थे और इसीलिए लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार कहते हैं निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह एक दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वो जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। तो लेखक जी ने यहाँ पर उस शांति निकेतन आश्रम के बारे में किस तरीके से वर्णन वहां का किया है। तो लेखक कहते हैं कि निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। कलकत्ता के आगे 180 किलोमीटर पर ये स्थान है जो कि शांति निकेतन कहा जाता है। तो शांति निकेतन के लिए ये सब लोग, साहित्यिक लोग, उनके दोस्त, लेखक के दोस्त, कवि सब वहां से रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह एक दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। तो मैं और मेरे साथ, लेखक कहता है मैं और मेरे साथ कितने लोग थे? दर्जन, यानी 10-12 के ऊपर ऐसे हिंदी वालों का यह दल, ये समूह, दल का मतलब है समूह, शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। या जहां पर अतिथि यानी मेहमान जो होते हैं उनको रहने के लिए या उनकी व्यवस्था जहां पर होती है वो अतिथि भवन। यह अतिथि भवन का भी उल्लेख देखो कितना सुंदर किया है। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के, वृक्ष का एक नाम है अशोक वृक्षों के, जो बहुत ही ऊंची लंबे तरीके से बढ़ते हैं। तो अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन यानी क्या? घना उपवन के, उद्यान के, उपवन यानी उद्यान के बीचों बीच, बगीचा भी बोलते हैं हम, तो उनके बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वो। जैसा सोचा था वैसा ही हमने पाया, वहां पर देखा, जैसे हमने विचार किया था वैसे ही हमें दिखाई दिया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। तो ऊपर की मंजिल जो थी यानी एक के ऊपर दूसरे, इस तरीके से उस मंजिल के एक कमरे में हमें सभी लोगों को ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, बहुत बड़ा, विस्तृत का मतलब है बहुत बड़ा, ऐसा वहां पर एक बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। सघन का मतलब है बहुत ही घना। बकुल का वृक्ष यानी एक प्रकार का वृक्ष का नाम है और उसे मौलश्री भी बोलते हैं।
बकुल यानी मौलसिरी एक वृक्ष का नाम। तो वहां सामने ही ऐसा ये सघन बहुत ही घना फैला हुआ मौलसिरी वृक्ष दिखाई देता था। आगे देखो, दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सवेरे ही दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सवेरे ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। देखो अभी लेखक क्या कहता है कि पहला दिन तो ऐसे ही उस कमरे में अतिथि भवन में हम रुके, फिर हम तैयार होके दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही हम उठे उसी वक्त हमें बताया गया गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कार्यक्रम की जो बैठक थी, साहित्यिक लोगों का जो मेला वहां पर भरने वाला था, यानी वहां पर बड़े बड़े अलग अलग भागों के लोग यानी साहित्यिक लोग, कवि, तो वो सभी वहां पर आने वाले थे और कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। कौन नहीं आ पाएंगे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ऐसा वहां पर निरूप आया। मैं बहुत निराश हो गया। लेखक कहता है मैं बहुत ही निराश होना यानी क्या? उदास हो। मैं बहुत ही उदास हो गया कि अभी क्या करेंगे हम। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, तो देखो वहाँ के रविंद्रनाथ ठाकुर जी की तबीयत का सब अच्छे ढंग से परवरिश वगैरह करने के लिए उनकी तबीयत के बारे में वहाँ पर जो डॉक्टर था, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें केवल 15 मिनट ही मिल सकते हैं, बस 15 मिनट के बाद तुम जा सकते हो। तो ऐसे डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। तो उसमें गुरुदेव का दर्शन होगा, यानी गुरुदेव स्वयं हमें दिखाई देंगे और बाद में उनके साथ संक्षिप्त बातचीत होगी, छोटी सी वहां पर बातचीत भी होगी हमारी। इस तरीके से हमें फिर तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, यानी तब हम बहुत ही प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, चलो कम से कम 15 मिनट तो गुरुदेव जी की भेंट तो मिलेगी। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अधीरता, बेसब्री का मतलब है अधीरता से इंतजार करने लगे। आगे देखो, इस पाठ में हमें जो बताया था कि किस तरीके से लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने कहा है कि हम सभी साहित्यिक लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिलने के लिए कहा जाने वाले थे शांति निकेतन, और किस तरीके से उन्हें तो बहुत आनंद हुआ था कि नहीं, हमें स्वयं विश्व विख्यात ऐसे कवि, लेखक, चित्रकार, ऐसे बहुत से अलग अलग गुण भरे हुए थे। तो ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी का दर्शन होने वाला था और वहां पर हमारी मिलन होने वाली थी। तो देखो, इस पर आधारित मैं कुछ तुम्हें सवाल पूछता हूँ
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में बताओ। तो पहला प्रश्न छात्रों देखो अभी मेरे तरफ। पहला सवाल है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? हाँ, बराबर है। साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। बराबर कहा इन्होंने कि साहित्यिक कार्यक्रम कहां पर होने वाला था? शांति निकेतन में होने वाला था। दूसरा एक सवाल किया है, अतिथि भवन कहां बनाया गया था? जैसे कि मैंने अभी बताया था तुम्हें कि लेखक जी वहां पर गए और उन्होंने देखा वो नजारा। तो अतिथि भवन कहां बनाया गया था? तो अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन में बीचों बीच बनाया था। अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन में बीचों बीच बनाया गया था। तो इस तरीके से और एक सवाल तुम्हें पूछा जाएगा, वहां पर यानी शांति निकेतन यहां पर कौन सा कार्यक्रम होने वाला था? तो हम क्या बताएंगे? तो शांति निकेतन के यहां साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, जो कि बहुत बड़े बड़े लेखक कवि इनमें विचारों के आदान प्रदान होगी और उस पर चर्चा होगी। और किस तरीके से जो हम साहित्य देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं, कहानी देखते हैं, अलग अलग प्रकार की रचनाएं देखते हैं, कविताएं देखते हैं, तो इस प्रकार वहां पर सब हमें दिखाई देता है और उस पर चर्चा होने वाली थी। और महान विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी वो सभा के अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्षता के नीचे वो सब सभा होने वाली थी। तो इस तरीके से यहाँ तक हम रुकेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो और पीवीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।